हेलो टू ऑल व्यूअर्स ऑफ ग्रीन लिविंग इंस्पिरेशंस। मैं हूं आपका होस्ट संदीप ढटवाल। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं कि हाउ यू कैन ग्रो ऑयस्टर मशरूम्स एट योर होम। आप अपने घर पे ऑयस्टर मशरूम्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑयस्टर मशरूम के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए वो पॉलीथीन कहाँ से आपको अरेंज करने हैं, आपको बीज कहाँ से अरेंज करना है और उसका रॉ मटेरियल क्या-क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कौन से मंथ्स में जो है वो ऑयस्टर मशरूम जो है वो आप जो है अपने घर पे ग्रो करके अपनी फैमिली को एक हेल्दी डाइट जो है वो प्रोवाइड करवा पाएँगे। इन सभी इन्फॉर्मेशन को मैं लेकर आया हूँ अपने इस वीडियो में। ऑयस्टर मशरूम को कैसे हम ग्रो करेंगे, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ऑयस्टर मशरूम जो है वो घर पे ही ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घर पर ऑयस्टर मशरूम उगाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण। दोस्तों, मशरूम उगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बढ़िया क्वालिटी का मीडियम, जिसे हम लोकल भाषा में भूसा या डोगरी में पो कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका टारगेट 15 से 16 पॉलीथीन बैग्स तैयार करने का है तो आपको कम से कम 30 केजी भूसा लाना होगा। जम्मू कश्मीर में ये आसानी से ₹9.5 पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। मैं ये 30 केजी भूसा जो है वो मैंने ले लिया है। अब चलिए इसे तैयार करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग भूसा खुला भिगोते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक देसी जुगाड़ और आसान तरीका दिखाता हूं। हम इस भूसे को भिगोने के लिए प्याज की खाली बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भूसा पानी में इधर उधर बिखरता नहीं है। जालीदार होने की वजह से पानी हर एक तिनके तक पहुंच जाता है और बाद में इसे निकालना और निचोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, भूसे को धोने या भिगोने क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इसका मेन कारण है इसे कीटाणु मुक्त करना। इस भूसे में कई तरह के बैक्टीरिया या अनवांटेड फंगस हो सकते हैं जो हमारे मशरूम की ग्रोथ को रोक सकते हैं। हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि सारी धूल, मिट्टी और अनचाहे कीटाणु निकल जाएं। याद रखिए, जितना साफ हमारा भूसा होगा, हमारे मशरूम्स उतने ही हेल्दी और भरपूर उगेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे भूसे को पानी में भीगे हुए लगभग 12 से 15 घंटे हो चुके हैं। अब समय है इसे पानी से बाहर निकालने का। देखिए, प्याज की बोरियों का इस्तेमाल करने की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। सारा भूसा एक साथ बाहर आ गया है। सबसे पहले हम इन बोरियों को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो पानी भरा हुआ है वो नीचे बह जाए। इसके बाद हम इसे धूप में फैलाएंगे। अब हम इस भूसे को 4 से 5 घंटे के लिए खुली धूप में फैला देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। हमें भूसे को सुखाना नहीं है, हमें सिर्फ इसका एक्स्ट्रा पानी उड़ाना है। मशरूम उगाने के लिए भूसे में नमी यानी कि मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भूसा पूरी तरह सूख गया तो मशरूम के बीज, जिसे हम स्पॉन भी कहते हैं, वो मर जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा गीला रहा तो भूसा सड़ जाएगा। हमें बीज का रास्ता अपनाना है। इन 4 से 5 घंटों के दौरान आपको कम से कम 2 से 3 बार भूसे को अच्छी तरह पलटाना है। इसके दो फायदे हैं। पहले, हवा लगने से अतिरिक्त नमी बराबर मात्रा में निकलती है। दूसरा, अगर भूसे में कोई धूल, मिट्टी या बचे खुचे कीटाणु रह गए हों तो तेज धूप और हवा उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। दोस्तों, अगला स्टेप है कि हमें 18 बाय 24 साइज के पॉलीथीन बैग्स का मार्केट से अरेंज करना है। ये बैग्स लगभग ₹6 पर बैग या ₹60 प्रति 250 ग्राम के हिसाब से आसानी से, जहाँ से आपको लिफाफे मिलते हैं, लिफाफे वाली जो शॉप होती है, या जहाँ से आपको ग्रीन शेड नेट और खेती बाड़ी से रिलेटेड रस्सियाँ वगैरह जिस शॉप से मिलती हैं, वहाँ से आपको ये लिफाफे जो हैं वो मिल जाएंगे। और इन लिफाफों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑयस्टर मशरूम के बैग्स को भरने के लिए। मैं यहाँ पर 10 नए और 5 पिछले साल के यूज़ किए हुए लिफाफों का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको ऑयस्टर मशरूम का
बीज भी दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये बीज आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपका जो बीज है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वहाँ पे जो मशरूम्स की खेती या मशरूम्स की कल्टीवेशन से रिलेटेड जो लोग डील करते हैं, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। दे विल अरेंज दीज पैकेट्स फॉर यू। तो ये ऑयस्टर मशरूम का बीज है जो पिछले 1 डेढ़ दिन से मेरे पास में आया हुआ है और आज हम इस बीज को जो है इस रॉ मटेरियल में हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में इनको इन पॉलीथीन्स में पैक करके रखेंगे। कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो ऑयस्टर मशरूम के बीज हैं, ये पहले हम इसके रॉ मटेरियल जो हमने कल भूसा जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमने जो है वो पहले स्प्रेड कर लेना। उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इन पॉलीथीन्स में हम फिल करेंगे। तो एक पॉलीथीन में अप्रॉक्सीमेटली 6 केजी जो है ना, इसका जो रेडी मटेरियल है उसका वेट बन जाता है। वैसे 2 केजी भूसा जो होता है वो जब पानी में गीला हो जाता है तो अराउंड 6 केजी का वेट हो जाता है, ठीक है। तो 6 केजी रेडी मटेरियल हम इन बैग्स में फिल करेंगे। कुछ मेरे पास में पिछले साल के बैग्स भी पड़े हुए हैं, तो हम उनको भी यूज़ करेंगे, रीयूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। और हमने ये फेंके नहीं थे, जब हमारा काम खत्म हो गया था तो इनको खाली करके हमने रख लिया था। अब इनको भी हम यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास में मटेरियल बच जाएगा तो उन्होंने हमें गाइड किया है, वो जो सामने प्याज की जो पैकिंग बोरियां होती हैं, उनमें भी हम जो है वो ऑयस्टर मशरूम का मटेरियल रेडी करके इनमें पैक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये बीज इस मटेरियल के ऊपर फैला लेते हैं और उसके बाद में मिक्स करके आपको पैक करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर बीज की बात करें तो कुछ ये जो बीज का पैकेट है उसमें आपको बीज ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और इनको ऐसे फैला लेना अच्छे से। और एक पैकेट में 1.5 से 2 किलो ऑयस्टर मशरूम का एवरेज जो है वो आपको खाने को मिलेगा, रेडी हार्वेस्ट करने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये बीज अब हम इस रॉ मटेरियल के ऊपर पूरा अच्छे से फैला चुके हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो भूसे के ऊपर मैंने जो बीज जो फैलाए हैं, वो मैंने पूरे 2 लिफाफे जो हैं वो परचेज़ किए थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। और ये 100 रुपये का एक जो बीज का लिफाफा है वो मुझे पड़ा। यानी कि यहाँ पे मैंने 200 रुपीज़ 200 रुपये के बीज जो हैं 30 केजी भूसे के ऊपर फैलाए हैं। और अब हम इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इनको जो है वो पॉलीथीन बैग्स जो हमने मार्केट से भी परचेज़ किए और कुछ यूज़ भी पड़े हैं उनमें हम फिल करेंगे। तो दोस्तों पॉलीथीन में जो मटेरियल है उसको फिल करने से पहले आपको क्या करना है कि पॉलीथीन बैग्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लीजिए। जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं उनको आपने कोने जो हैं वो काट लेने हैं, ताकि अगर आपके भूसे में थोड़ा बहुत पानी कोई बचा भी हो तो जब हम ये बैग्स भर के और ऊपर से बांध देंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, निचुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें हर एक पॉलीथीन बैग जिसका कि साइज़ 18x24 है उसको कॉर्नर से कट कर लेना, उसके कॉर्नर्स जो हैं वो काट देने हैं, सो दैट एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब हम ये धीरे धीरे इस भूसे में बीज को मिक्स करके और कुछ इस तरीके से बैग्स में ये भूसा और बीज का जो मिक्सचर बना है उसको फिल करते जाएंगे। करीब करीब 6 केजी के करीब भूसा जो है वो आपने एक बैग में भरना है। बैग में बढ़िया से बीज मिक्स करके और भूसा भरते जाना है। एक साथ पूरे भूसे को मिक्स ना करें, इकट्ठा मिक्स ना करें, धीरे धीरे मिक्स करते जाएं और बैग को भरते जाएं। इससे आपको हर एक बैग में बराबर मात्रा में बीज जो है वो मिक्स करके भूसा जो है वो रेडी हो जाएगा और आप अच्छा बढ़िया मशरूम का आउटपुट ले पाए। दोस्तों ये हमारे अब पुराने और नए पैकेट्स दोनों ही रेडी हो चुके हैं। अब हम इन बैग्स को ऊपर से बंद कर देंगे और बांध देंगे, ठीक है। और ये हमारा ऑयस्टर मशरूम का बैग रेडी हो गया है। अब हम जो एक्स्ट्रा बचा हुआ भूसा है
जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भूसा है उसको भी हम यूज़ में लाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मेरे पास में जो ये प्याज की बोरी है इसका यूज़ करूँगा। इसमें ये ऑयस्टर मशरूम का जो बीज है वो भूसे में मिक्स करके और इस बोरी में मैं जो है वो फिल करूँगा। और एक टेस्टिंग के तौर पे मैं देखूँगा कि क्या हम ऑयस्टर मशरूम का जो मिक्सचर है, जो ऑयस्टर मशरूम और भूसे का मिक्सचर है, उसको क्या प्याज की बोरी में भी मिक्स करके हम फिल करके ऑयस्टर मशरूम का आउटपुट ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये टेस्टिंग के तौर पे ये बीज मिक्स कर रहा हूँ। और मिक्स करने के बाद में ये जो प्याज की बोरी है उसमें हम फिल करेंगे सो दैट एक आइडिया लगा सकें। और नेक्स्ट टाइम हम प्याज की बोरी का भी यूज़ करेंगे ऑयस्टर मशरूम्स में। अगर हमें आउटपुट अच्छी मिलती है प्याज की बोरी में, तो नेक्स्ट टाइम हम प्याज की बोरियों को यूज़ करके भी ऑयस्टर मशरूम जो है उसको उगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये सारे बैग्स जो हैं वो ऑयस्टर मशरूम के बीज और भूसे के साथ में फिल करके रख लिए हैं। अब एक लास्ट स्टेप जो हमें जो है वो यूज़ करना है वो है इन बैग्स के ऊपर छेद करना। तो हर एक बैग में 20 से 25 छेद जो है वो आप ज़रूर करें सो दैट उन छेदों से जो है ना वो आपका ऑयस्टर मशरूम जो है वो निकलेगा। और वो ऑयस्टर मशरूम जो है वो उसके जो फूल हैं या आप जिसे आप ऑयस्टर मशरूम कहते हैं वो यहीं इन्हीं छेदों से बाहर निकलेंगे, ग्रोथ होगी उनकी, और उसके बाद में आप अपनी ऑयस्टर मशरूम को जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए फरवरी का महीना वाकई में सबसे बेहतरीन है, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें और अपनी फसल आज ही शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मशरूम फार्मिंग से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल ग्रीन लिविंग इंस्पिरेशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। खेती करते रहें और मिलते रहें अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप ठडवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।